अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, हमारा जो सबक चालू है वो है ज़ियाई तालीफ। ये हम ये कह रहे हैं कि पौधों के अंदर होने वाला शुआई तरकीब का अमल। और इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स हुए उसमें हमने देखा कि जो ज़ियाई तालीफ का अमल होता है वो ज़ियाई तालीफ के अमल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद हमने कहा कि जो ज़ियाई तालीफ का अमल होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है पत्तों में। पत्तों में भी कहाँ पर होता है, मेसोफिल खलियों में। मेसोफिल खलियों में भी कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट। फिर हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, झिल्लीदार साख्तें होती है। तो हमने कहा कि एक अमल जो होगा वो झिल्लीदार साख्त पर होगा, एक अमल होगा जो गैर झिल्लीदार साख्त यानी जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं वो होगा। फिर हमने कहा कि जो झिल्लीदार साख्त होती है वहां पर कौन मौजूद होते हैं, तो हमने बोला था कि वहां पर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। फिर हमने पिगमेंट्स पढ़ा तो हमने कहा कि वहां पर चार तरह के पिगमेंट्स होते हैं, जिसमें एक होता है क्लोरोफिल ए, दूसरा होता है क्लोरोफिल बी, तीसरा होता है जेंथोफिल और एक होता है कैरोटीनॉइड्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था, हमने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, ज़िया तालीफ का अमल होता है, उसके अंदर दो बड़ी बड़ी स्टेज होती है। एक होती है जिसको हम कहते हैं नूरी तामुल और एक होता है जिसको हम कहते हैं तारिक तामुल। नूरी तामुल मतलब लाइट रिएक्शन, तारिक तामुल मतलब डार्क रिएक्शन। अब आज हम उससे आगे बढ़ के बात करने वाले हैं कि नूरी तामुल होता क्या है या नूरी तामुल को क्या बोला जाता है या नूरी तामुल के अंदर ऐसा क्या होता है। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि नूरी तामुल है क्या, या उसी को हम कह रहे हैं कि व्हाट इज मीन बाय लाइट रिएक्शन, इसको लाइट रिएक्शन क्यों बोला गया। सबसे पहली बात याद रखिए कि जो नूरी तामुल होता है या जियाई कीमियाई दौर होता है, दो बातें याद रखिए कि यहां पर क्या बोला जा रहा है, जियाई कीमियाई दौर। जियाई कीमियाई दौर का मतलब क्या हो गया, फोटोकेमिकल। फोटो केमिकल इंग्लिश में इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल साइकिल। ठीक है। तो जब नूरी तामुल होगा या जीआई कीमियाई दौर होगा तो उसमें क्या होगा, जो नूरी इंजेजाब होगा। नूरी इंजेजाब का मतलब क्या है, जो लाइट है उसको क्या करेगा, जस्ट लाइट को क्या किया जाएगा, जस्ट किया जाएगा, रोशनी को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब। और उस रोशनी रोशनी को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ वहां पर एक और अमल होगा, और वो अमल होगा हाइड्रोलिसिस या आब पाशिदगी। यानी जो पानी है वो पानी के क्या हो जाएंगे, पानी टूट जाएगा या पानी के क्या हो जाएंगे, टुकड़े। पानी के टुकड़े होने का मतलब क्या होता है, पानी के टुकड़े होने का मतलब ये है कि जो H2 है वो H2O किस में तब्दील हो जाएगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इसीलिए अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन पौधे खारिज कर दे वो ऑक्सीजन कहां से आती है, पानी से। याद आ रहा है ना। तो एक अमल होगा नूरी इंजज़ाब यानी सूरज की रोशनी को जज्ब करना, दूसरा अमल होगा आप पाशिदगी यानी वहां पर जो पानी है वो टूटेगा, तीसरा ऑक्सीजन का इखराज। और चौथी बात यह होगी कि वहां पर बहुत ज्यादा तवानाई वाले कीमियाई जिमनी महासिलात बनेंगे, यानी तवानाई को जमा करने वाले कुछ महासिलात बनेंगे जो कि कीमियाई होंगे। और उनमें जो कीमियाई जिमनी महासिलात है, क्या है, कीमियाई जिमनी महासिलात। ये जो कीमियाई जिमनी महासिलात है इनमें दो नाम है। कौन है, कीमियाई जिमनी महासिलात। इनमें एक कीमियाई जिमनी महासिला है जिसको बोला जाता है एटीपी, और दूसरा होता है उसको बोला जाता है NADPH। क्या बोला जाता है, एटीपी, और दूसरे को क्या बोला जाता है, NADPH। तो एक होता है एटीपी और दूसरा होता है NADPH। ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है कि जब हमारे पास नूरी तामुल होता है तो नूरी तामुल में सबसे पहला काम होता है सूरज की रोशनी को जज्ब करने का, दूसरा काम होता है पानी को तोड़ने का, तीसरा काम होता है ऑक्सीजन को खारिज करने का, और चौथा काम होता है एटीपी और NADPH बनाने का। ठीक है, ये नूरी तामुल में होता है। अब हम ये कहते हैं कि जब ये अमल होता है तो इस अमल के अंदर ये जो भी प्रोसेस हुआ ये कहां पर हुआ, नूरी तामुल कैसे जज्ब हुआ, पानी टूटा कैसे, ऑक्सीजन बाहर निकली कैसे, NADPH और ATP बना कैसे। तो हमने ये बात पढ़ा था कि नूरी तामुल में ये सारे के सारे जो काम हो गए ये पिगमेंट्स पर होगा। इसका मतलब ये है कि जो पिगमेंट्स होते हैं उसमें दो नुमाया जियाई कीमियाई लाइट
हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनता है। यानी ये होता है कि जो पिगमेंट्स होते हैं उस पिगमेंट्स में दो तरह के पिगमेंट्स होंगे और वो पिगमेंट्स मिलकर क्या बनाएंगे, जीआई कीमियाई। जीआई कीमियाई मतलब क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग का, हार्वेस्ट करने का मीनिंग क्या होता है, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है हासिल करना। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, हासिल करना। आप बोलते हैं कि हमने खेत के अंदर पहले बीज लगाए और बीज लगाने के बाद उससे पौधे हासिल हुए, तो पौधों को हमने क्या किया, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग करने का मतलब ये कि उन पौधों के ऊपर लगने वाले फलों को हमने क्या कर लिया, हासिल कर लिया। तो जो भी लाइट आएगी उस लाइट को हासिल करना यानी उसको एक्सेप्ट करना, ये काम जो पिगमेंट करते हैं उन पिगमेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है इनको, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और उनके लिए जो लफ्ज यूज किया जाता है वो क्या है, LHC। क्या बोला जाता है इनको, LHC। अब ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में भी दो टाइप है। एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसको बोला जाता है फोटो सिस्टम 1 और दूसरा होता है उसको बोला जाता है फोटो सिस्टम 2। यानी ये जो PS है, P और S है, P और S का मतलब क्या है, P का मतलब है फोटो और S का मतलब है सिस्टम। और ये जो फोटो सिस्टम है इसमें कितने टाइप है, एक को बोला जाता है 1 और दूसरे को बोला जाता है 2। अब आमतौर पे हमारे पास एक सवाल ये आता है कि इसको 1 क्यों बोला और दूसरे को 2 क्यों बोला। तो इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन है कि इनके जो नाम रखे गए PS1 और PS2 ये असल में इनकी दरियाफ्त की तरतीब है। यानी पहले कौन मिला, जो पहले मिला उसको आपने बोला 1 और जो बाद में मिला आपने उसको बोला 2। तो एग्जामिनेशन में याद रखना, एग्जामिनर इस तरह से सवाल करता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज किस तरह से होते हैं, कंफ्यूज ये होते हैं कि इनकी जो दरियाफ्त है उस दरियाफ्त के हिसाब से रखा गया है और एग्जामिनर बोलता है कि नहीं नहीं ये दरियाफ्त के हिसाब से नहीं है बल्कि काम करने के एतबार से। तो याद रखना है कि काम करने के हिसाब से इनके नाम नहीं है, इनकी दरियाफ्त से। यानी हम ये बोलते हैं कि पहला वो है जो पहले काम कर रहा है, दूसरा वो है जो उसके बाद काम कर रहा है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर किस बुनियाद पर है, दरियाफ्त, कि पहले जो दरियाफ्त हुआ उसको बोला गया फोटो सिस्टम 1 और बाद में जो दरियाफ्त हुआ उसको बोला गया फोटो सिस्टम 2। नाउ यहां पर आगे बोला गया कि उनकी दरियाफ्त के लिहाज से है, ना कि नूरी तामुल में काम करने के लिहाज से। ठीक है। नाउ अब एक और चीज है कि जो LHC होता है यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, उस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर एक प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन से जुड़े हुए कई सारे क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। तो क्या होगा, जब LHC बनेगा तो LHC के अंदर दो चीजें होगी। क्या होगी, एक चीज होगी जिसको आप बोलते हैं प्रोटीन और दूसरी चीज उसके साथ कौन रहेगा, पिगमेंट्स। कौन कौन से पिगमेंट है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। अब हर फोटो सिस्टम की यानी हर LHC के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो हर फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल ए रहेगा। कौन रहेगा, क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल के अलावा तमाम पिगमेंट्स रहेंगे और वो सब मिलकर क्या बनाएंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहां पर याद रखना कि हर फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी पिगमेंट्स रहेंगे वो मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको बोला जाता है एंटीना। क्या बोला जाता है इसको, एंटीना। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, यहां पर पिगमेंट्स के बहुत सारे सालमे हैं और यहां पर है मरकजी तामुल यानी सेंट्रल लोकेशन। तो यहां पर रहेगा क्लोरोफिल ए और आजू बाजू बाकी के सारे पिगमेंट्स रहेंगे। तो आजू बाजू के जितने भी बाकी के पिगमेंट्स है वो, और जो सेंटर में है वो, तो सेंटर वाले को आपने क्या बोला, मरकजी तामुल। यानी वहां पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है, सेंट्रल रिएक्शन। और जहां सेंट्रल रिएक्शन होगी वहां पर होगा क्लोरोफिल ए और आजू बाजू में होंगे बाकी के दूसरे सारे पिगमेंट्स। इसका मतलब क्लोरोफिल ए बहुत इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करता है। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि जब हम बात करते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की, तो हम ये कहते हैं कि हर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या जिसको हम क्या कह रहे हैं, पीएस यानी फोटो सिस्टम, तो उस फोटो सिस्टम में एक तो रहेगा क्लोरोफिल ए, और उस क्लोरोफिल ए के आजू बाजू में और भी बहुत सारे दूसरे पिगमेंट्स रहेंगे। नाउ वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, एंटीना। क्या बनाते हैं वो, एंटीना। एंटीना का मतलब क्या होता है, जो कैच करता है, जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। जैसे हमारे पास होता है ना टीवी का एंटीना या हमारा इंटरनेट का एंटीना, वो क्या कर रहा होता है, इसको कैच कर रहा होता है, यानी इसको क्या कर रहा होता है, कबूल कर रहा होता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया यहाँ पर, एंटीना। फिर दूसरी बात कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो लाइट होती है या जो रोशनी होती है, उस रोशनी के अंदर क्या होती है, मुख्तलिफ तूले मौज होती है। क्या होती है, मुख्तलिफ तूले मौज, अलग अलग क्या होती है, वेव लेंथ होती है। और उसी को हमने बोला था स्पेक्ट्रम, जिसको हम बोलते थे विबज्योर, याद आ रहा है ना। मुख्तलिफ तूले मौज को जब्त करके ये जो पिगमेंट्स है, ये क्या करते हैं, जियाई तालीफ के अमल को क्या करते हैं, मजीद कारगर बनाते हैं, यानी मदद करते हैं। यानी एक्चुअली या असल में जो जियाई तालीफ का अमल होगा वो किसके ऊपर होने वाला है, क्लोरोफिल है। लेकिन इस क्लोरोफिल ए की मदद करने वाले कौन है, बाकी के आजू बाजू वाले पिगमेंट्स। इसीलिए हम ये कहते हैं कि क्लोरोफिल जो होता है वो वाहिद सालमा है जो मरकजी तामुल की क्या करता है, तश्कील करता है। इसलिए मैंने बोला कि ये जो है, ये कौन है, क्लोरोफिल ए, उसके ऊपर कौन सा वाला तामुल होने वाला है, मरकजी तामुल। यानी कौन सी वाली रिएक्शन होने वाली है, सेंट्रल रिएक्शन। जो लाइट आएगी वो लाइट यहां पर आएंगी असल में, और बाकी की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेंगे, पिगमेंट के साल में, यानी आजू बाजू वाले पिगमेंट। तो अब सवाल और अच्छी तरह से समझिए, ये जो मरकजी तामुल है जो कहां पर हो रहा है, क्लोरोफिल ए पर हो रहा है। मरकजी तामुल सेंटर या दोनों नूरी निजामों में मुख्तलिफ होता है। अब दोनों नूरी निजाम कौन हो गया, दोनों नूरी निजाम का मतलब हो गया PS1 और PS2। दोबारा बात को समझिए, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नूरी तामुल होता है। नूरी तामुल का मतलब होता है सूरज की रोशनी को जज्ब करना। सूरज की रोशनी जज्ब करने के लिए जो पिगमेंट्स होते हैं, उन पिगमेंट्स को यहां पर बोला जाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, लाइट को हासिल करने वाले कॉम्प्लेक्स। और जब कॉम्प्लेक्स हम बोलते हैं तो एक होता है क्या, नहीं, एक से ज्यादा होते हैं। तो अब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाने वाले कौन है, पिगमेंट है। कौन कौन से पिगमेंट है, तो हम कह रहे हैं कि उसमें एक है क्लोरोफिल ए और बाकी के दूसरे पिगमेंट्स है। फिर हम ये कह रहे हैं कि ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये बनाता है फोटोसिस्टम। तो हमने कहा कि यहां पर दो फोटोसिस्टम है, वो दो तरह के, एक है फोटोसिस्टम 1, दूसरा है फोटोसिस्टम 2। ठीक है। फिर हम ये कह रहे हैं कि अगर हम फोटोसिस्टम की बात करते हैं तो उसके बीच में जो मरकजी रिएक्शन होती है, जो सेंट्रल रिएक्शन होती है, उसको अंजाम देने वाला क्लोरोफिल ए है, और उसके आजू बाजू जितने पिगमेंट है वो उसके मददगार है। फिर हम ये कहें कि फोटोसिस्टम में जो क्लोरोफिल ए है वो जिस तूले मौज की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो PS1 में और PS2 में दोनों में सेम नहीं होती, दो अलग अलग होती। बात समझ में आई है, ये जो बात हम बोल रहे हैं ना कि मरकजी तामुल यानी क्लोरोफिल ए पर जो दोनों भी नूरी निजाम होते हैं वो नूरी निजाम अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल PS1 में अगर बात करते हैं तो जो मरकजी तामुल करने वाला क्लोरोफिल ए होता है उसकी इंजेजाबी चूटी या उसको सूरज की जिस रोशनी को, स्पेक्ट्रम को वो एब्जॉर्ब करता है, वो कितनी होती है, 700 नैनोमीटर। यानी PS1 के पास जो क्लोरोफिल ए है वो कितनी वेवलेंथ की लाइट को जज्ब करेगा, वो जज्ब करेगा 700 नैनोमीटर वाली लाइट को। जबकि दूसरा जो सिस्टम है यानी PS2 है, PS2 के पास भी क्लोरोफिल ए है, लेकिन ये क्लोरोफिल ए कितनी तूले मौज की लाइट को जज्ब करेगा, 680 नैनोमीटर। बात समझ में आ रही है। तो PS1 और PS2, PS1 कितने नैनोमीटर की लाइट को जज्ब करेगा,
700 और PS2 कितने इंचेस आपके करेगा 680। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है या जो नूरी तामुल को अंजाम देने वाले जो सिस्टम है वो दो तरह के हैं, एक है PS1 एक है PS2। अब इसी PS1 को आप आमतौर पे बोल सकते हैं P700 और PS2 को आप बोल सकते हैं P680। तो इस तरह से यहाँ पर दो तरह के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है और उन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे जो मरकजी तामुल होता है वो क्लोरोफिल ए पर होता है, याद रहेगा। ठीक, ऑनलाइन वालों को बात समझ में आई? ठीक ना, अब उसके बाद हमने क्या बोला? हमने ये बोला था कि जब भी जियाई तालीफ का अमल होता है तो जियाई तालीफ के अमल में दो चीजें होती है। क्या होती है? कि सूरज की रोशनी आती है समझाने के लिए बता रहा हूं, PS1 PS2, ठीक है। अब इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या होगा? सूरज की रोशनी आएगी। सूरज की रोशनी आने की वजह से क्या होगा? यहाँ पर जो H2O है, वाटर मॉलिक्यूल है, वो टूटेगा। वाटर मॉलिक्यूल अगर टूटेगा तो यहाँ पर क्या खारिज होगा? इलेक्ट्रॉन। क्या खारिज होगा? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू करेगा, यानी वो निकलेगा PS1 से और किसके पास जाएगा? PS2, या PS2 से निकलेगा और किसके पास जाएगा? PS1। तो अब हमको ये समझना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहा है, या क्या वजह है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रहा है। एक फोटो सिस्टम से निकल के दूसरे फोटो सिस्टम के पास जा रहा है, एक। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की जाने की वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या होने वाला है? तो हमने ये बात पढ़ा हुआ है कि जब सूरज की रोशनी आती है तो पानी का मॉलिक्यूल टूटता है, पानी के टूटने की वजह से ऑक्सीजन बाहर जाती है और नतीजे में हमको क्या मिलती है? कीमियाई तवानाई। कीमियाई तवानाई मतलब हमको क्या मिलती है? एटीपी और NADPH। इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से हमारे जिस्म में क्या बनती है? ATP। बात समझ में आ रही है? सॉरी, हमारे जिस्म में नहीं, पौधे के अंदर क्या बनती है? ATP। या क्या बनती है? NADPH। तो अब वो कैसा बनता है, क्या होता है, उसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं। बात समझ में आई? इस पूरे टॉपिक में अब हम क्या समझने वाले हैं? बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किसको बोला जाएगा? ठीक है। नाउ अब बात को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर एक स्टेज होती है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब होता क्या है कि जो फोटो सिस्टम 2 है उसमें जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है सेंट्रल क्लोरोफिल ए पर। और हमने बोला है कि PS2 के पास जो क्लोरोफिल ए है वो कौन सी तूले मौज की लाइट को जज्ब करता है? वो जज्ब करता है 680 नैनोमीटर की तूले मौज वाली लाइट को। और 680 नैनोमीटर की जो तूले मौज वाली लाइट होती है वो हमेशा कौन सी होती है? सुर्ख। कौन सी होती है? रेड कलर की। इसलिए अगर आपको याद होगा तो जब हमने इससे पहले एक्सपेरिमेंट्स पढ़े तो हमने एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। उन्होंने ये बताया कि जब भी जियाई तालीफ का अमल होता है उस फोटोसिंथेसिस के अमल में दो तूले मौज की लाइट का इंजेसाब ज्यादा होता है। एक होती है हरी ग्रीन और दूसरी होती है रेड। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि 680 नैनोमीटर वाली जो लाइट है, यानी कौन से कलर की लाइट है? सो उसका इंजेसाब क्या होगा? ज्यादा होगा, जिसकी वजह से अब वहां पर कौन आजाद होगा? इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कूदेगा। कूद कर क्या करेगा? एटमी मरकजे से एक ऑर्बिट, और फिर इस तरह से वो क्या होता जाएगा? दूर जाता जाएगा। आप लोगों ने ऑर्बिट ये सब कल आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या मेंटेन करने की कोशिश करता है? वैलेंसी।
बराबर ना। तो अब यहां पर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन कूद कर बाहर निकलेगा, और जब कूद कर बाहर निकलेगा तो उसका नतीजा यह होगा कि वो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, एक जगह से दूसरी जगह क्या होता जाएगा, ट्रांसपोर्ट, लोकोमोट होता जाएगा, एक जगह से निकलेगा दूसरी जगह। अब ये एक जगह से दूसरी जगह का मतलब क्या है ना, होता क्या है कि यहां पर है फोटो सिस्टम 2 और यहां पर है फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 में यानी ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर जो क्लोरोफिल ए है, इस क्लोरोफिल ए के ऊपर क्या आएगी, सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी जैसी आएगी तो यहां पर जो पानी है वो टूट गया, पानी टूटा तो क्या बना, दो हाइड्रोजन और क्या बना, ऑक्सीजन, और साथ ही साथ क्या निकले वहां पर, दो इलेक्ट्रॉन। अब ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करने वाले हैं, कूदने वाले, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले ना। ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैसे, तो होता यह है कि इन इलेक्ट्रॉन को खुबूल कुनिंदा, क्या होता है, खुबूल कुनिंदा। खुबूल कुनिंदा मुरक्कब का मतलब क्या है, जो उनको क्या करने वाला है, एक्सेप्ट करने वाला है। यानी यहां पर कौन मौजूद होता है, यहां पर मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उनको क्या करता है, कबूल करता है, और कबूल कर उनको कहां पर ट्रांसफर करता है, साइटोक्रोम्स। अब सवाल ये आता है कि ये साइटोक्रोम कौन है, कौन है ये साइटोक्रोम। तो होता क्या कि यहां पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन कबूल कुनिंदा है वो इलेक्ट्रॉन को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 से कबूल करेगा, और किसको दे देगा, वो दे देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और यहां जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बोला जाता है साइटोक्रोम। क्या बोला जाता है इसको, साइटोक्रोम। तो हुआ क्या कि LHC पे जैसी लाइट आई, पानी का मॉलिक्यूल टूटा, पानी के मॉलिक्यूल के टूटने की वजह से वहां पर बनी दो हाइड्रोजन, एक बना ऑक्सीजन, और दो क्या निकली वहां से, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस LHC यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से बाहर निकली, उसको किसने किया, एक्सेप्टर ने कबूल किया। एक्सेप्टर ने कबूल करके किसको दिया, साइटोक्रोम को दिया। साइटोक्रोम अब उसको किसको देने वाला है, LHC। LHC मतलब किसको देने वाला है, फोटो सिस्टम 1। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह क्या होता जा रहा है, कूदता जा रहा है, पास होता जा रहा है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है ना। एक चीज ना, इस तरह से साइटोक्रोम पे मुश्तमिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट निजाम को क्या कर देगा, वो सौंप देता। ना तहवील तकसीद, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है, तहवील तकसीद, या उसी को इंग्लिश में बोला जाता है रेडॉक्स। ये रेडॉक्स मुजम्मर पैमाने के एतबार से ये इलेक्ट्रॉन पस्ती की जानिब मुंतकिल होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि रेडॉक्स पोटेंशियल, रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब यह होता है कि जब भी रिएक्शन होती है उस रिएक्शन अंदर एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इस अमल को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स। अब ये इलेक्ट्रॉन लेना और देने का जो अमल रहेगा, इस इलेक्ट्रॉन लेने और देने के अमल में कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे रहेंगे जिनका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होगा और कुछ का रेडॉक्स पोटेंशियल कम होगा। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन अपने ज्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल से कम रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ जाएगा। इसका मतलब यहां पर रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा था, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास गया, अब इधर जाने वाला है, यानी यहां पर रेडॉक्स पोटेंशियल सबसे कम है। तो इस तरह से हम ये करें कि वहां पर वो धीरे धीरे मुंतकिल होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो जंजीर है उसमें मुंतकिली के अमल होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो मुंतकिल होता है। इस दौरान इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल ना होकर फोटो सिस्टम 1 पर क्या हो जाता है, मुंतकिल कर दिया जाता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से निकला था और कहां चला गया, फोटो सिस्टम 1 के पास। बात क्लियर हुई। नाउ बैक वक्त में क्या होता है, साथ ही साथ एक और अमल होता है। क्या होता है कि सूरज की रोशनी तो पूरे पत्ते पर आ रही है, पूरे पत्ते पर आ रही है, मतलब पूरे क्लोरोप्लास्ट पे आ रही है, पूरे क्लोरोप्लास्ट पे आ रही है। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट में तो दो पिगमेंट है, एक है PS1 और एक है PS2। तो PS2 पे तो लाइट आ गई, फिर PS1 का क्या हुआ। तो इसी तरह से जिस तरह से लाइट PS2 पर आई, इसी तरह से बैक वक्त फोटो सिस्टम 1 के ऊपर यानी PS1 पर भी 700 नैनोमीटर की तूले मौज की
सुर्ख रोशनी पड़ती है, तो उसकी वजह से PS1 के अंदर भी रिएक्शन सिस्टम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आजाद, यानी यहां से भी इलेक्ट्रॉन आजाद होंगे, यहां से भी इलेक्ट्रॉन आजाद हो गए। नाउ जब ये पूरा अमल होता है तो इस अमल के दौरान होता क्या है, इस अमल के दौरान होता ये है कि एक तरफ यहां पर बनता है NADPH और दूसरी तरफ यहां पर बनता है ATP। नाउ अब इसको हम इसके बाद समझते हैं क्या होता है यहां पर आमतौर पे कि जब ये अमल हो रहा है तो इस अमल के दौरान क्या होता है कि दूसरा जो मुरक्कब है यानी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, तो हो गया PS1 के पास से भी इलेक्ट्रॉन निकला, निकलने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो दूसरा मुरक्कब कबूल कर लेता है, यानी दूसरा वाला उसको एक्सेप्ट कर लेगा, जिसका तकसीदी और तहव्वुली मतलब रिडक्शनल और ऑक्सीडेशन यानी रेडॉक्स पोटेंशियल पहले वाले मुरक्कब से क्या होगा, ज्यादा होता है। फिर इलेक्ट्रॉन भी जो होगा वो पस्ती की क्या करेगा, जानिब मुंतकिल होगा, लेकिन इस दफा ये होगा कि ये तवानाई से भरपूर साल में, जिसको क्या बोला जाता है NADP और H को क्या करेगा, एक दूसरे की जानिब मुंतकिल करेगा। नतीजे में यह होगा NADP और H प्लस दोनों मिलकर क्या बना देंगे, NADPH, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, NADPH बन जाएगा, यानी क्या बन गया, कीमियाई तवानाई। यहां पर क्या बन गया, कीमियाई तवानाई। तो हुआ क्या, हुआ ये कि लाइट की वजह से कौन सी तवानाई बन रही है, कीमियाई तवानाई। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन इस सालमे से मिलकर NADP में तब्दील हो जाता है, यानी किस में तब्दील हो जाता है, वो NADPH में तब्दील हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली की ये जो पूरी स्कीम है, जबकि शुरुआत कहां से हो रही है, PS2 से होती है, फिर कबूल कुनिंदा की जानिब वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर पस्ती की जानिब यानी कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जंजीर, फिर उसके बाद वो कहा जाता है PS1, फिर दूसरे कबूल कुनिंदा की तरफ वो मुंतकिल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कितने हैं, दो, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। नतीजे में इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो आखिर में वो पस्ती की जानिब यानी कहां पर जाएगा, NADP तक पहुंचेगा। नतीजे में क्या बनेगा, NADPH और पॉजिटिव। तो तखफीफ करने के इन तमाम अमलों को ये जो बनेगा, यानी यहां से इसके बाद, फिर यहां से इसके बाद, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, तो ये जो पूरी शक्ल है, ये शक्ल किस तरह दिखाई दे रही है, Z, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, Z स्कीम। कितने लोगों को बात समझ में आई, आफिया, अल्तमश, यूसुफ और मौलाना तस्लीम साहब, बात समझ में आई। इसको Z स्कीम क्यों बोल रहे हैं, Z स्कीम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब पानी का मॉलिक्यूल टूटा सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, तो इलेक्ट्रॉन निकला। वो इलेक्ट्रॉन पहले PS2 से निकला, फिर एक्सेप्टर के पास गया, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास गया, फिर LH1 या 2 1 के पास गया, यानी कितना नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है 700। फिर उसके बाद वो किसके पास गया, एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर के पास जब वो गया तो आखिर में ये हुआ कि उसने NADP और H प्लस आयन को एक दूसरे से मिला दिया। नतीजे में क्या बनी, NADPH, यानी कौन सी तवानाई बनी, कीमियाई तवानाई। और यही कीमियाई तवानाई आगे कहां यूज होने वाली है, डार्क रिएक्शन। याद आ रहा है, तो हमने ये बात पढ़ा था कि नूरी तामुल के दौरान जो भी कीमियाई तवानाई बनती है, ATP और NADPH बनता है, वो आगे चल के कहां इस्तेमाल होता है, डार्क रिएक्शन। जब क्या करना होता है, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ जोड़कर क्या बनाना होता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को जोड़कर क्या बनाना होता है, स्टार्च, निशास्ता। ठीक है, तो इस तरह से तो इसकी जो शक्ल है उस वक्त बनती है जब तमाम तकसीदी व तहव्वुली मुजम्मर के पहनावे मुसलसिल या तसलसल के साथ रखे जाते हैं, यानी जब इनको एक दूसरे के बाद रखा जाएगा तो इस तरह से कौन सी शक्ल बनेगी, Z, और इसी को बोला जाता है Z स्कीम। क्या बोला जाता है इसको, Z स्कीम। अल्तमश को बात समझ रही है, यूसुफ मौलाना को बात समझ रही है, ठीक है।
नाउ अब यहां पर एक और बात समझनी, क्या कि हमने बोला कि यहां पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, पानी का मॉलिक्यूल टूटता है, और पानी का मॉलिक्यूल कहां टूटता है? PS2 पे। यानी PS2 का मतलब होगा फोटो सिस्टम 2, और फोटो सिस्टम 2 के ऊपर जो लाइट तुले मौज वाली जज्ब होती है वो कौन सी होती है? 680। और कलर कौन सा होता है? रेड। ना अब उसको हम समझ रहे हैं कि PS2 किस तरह से इलेक्ट्रॉन को मुसलसिल मुहैया करता रहेगा, यानी ट्रांसफर करता रहेगा। क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से सिर्फ एक पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा क्या? कई सारे पानी के मॉलिक्यूल टूटेंगे। नाउ फोटो सिस्टम 2 से जुदा होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन की जगह को क्या होना है? पुर करना क्या होता है? निहायत लाजिमी। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसकी जगह को दूसरे इलेक्ट्रॉन ने लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? वो जो साफ्ट है वो खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, यानी वहां की वैलेंसी मेंटेन नहीं होगी। तो अब क्या होता है? जीआई आपाशिदगी PS2 से ताल्लुक रखती है। इसका मतलब यह है कि जीआई तालीफ के दौरान जो क्या होती है? आब पाशीदगी होती है। इस आप पाशीदगी का बहुत बड़ा ताल्लुक किससे है? फोटो सिस्टम 2 से है। बात समझ में आई? क्या होता है? पानी का जो सालम है यानी H2O, वो H+ ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। पानी का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और किस में टूट गया? इलेक्ट्रॉन में। फिर जब ये पानी का मॉलिक्यूल टूटता है तो ये ऑक्सीजन बनाता है, और हमको मालूम है कि ऑक्सीजन जीआई तालीफ का क्या है? एक तरह का महासिल। यानी हम ये कहते हैं कि जब भी जीआई तालीफ होती है, जब भी हमारे जिस्म में शुआई तरकीब होती है, तो उसके नतीजे में पौधे क्या, हमारे जिस्म में बोल रहा हूं बार बार बच्चों, अब याद रखो, मेरे को गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? तो यहां याद रखना है कि जो पौधा है, वो पौधा जब भी जीआई तालीफ करेगा, फोटोसिंथेसिस का अमल करेगा, तो वो हवा में क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन। ठीक है? तो जब भी जीआई तालीफ का अमल होगा, पानी टूटेगा तो हवा में क्या निकलेगी? ऑक्सीजन। नाउ फोटोसिस्टम 1 से निकले हुए इलेक्ट्रॉन, फोटोसिस्टम 1 से निकले हुए इलेक्ट्रॉन की जगह को फोटोसिस्टम 2 से निकले हुए इलेक्ट्रॉन क्या कर देते? पुर कर देते। इसका मतलब यह होता है कि जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है तो उस दौरान में यह होता है कि फोटो सिस्टम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन निकला था उसकी जगह कौन चला जाता है? फोटो सिस्टम 2 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से वो एक दूसरे की जगह को क्या करते रहते हैं? पूर्ण करते रहते हैं, भरते रहते हैं। एक चीज। दूसरी चीज कि जब भी वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा तो यहां पर कितने पानी के मॉलिक्यूल टूटेंगे? 2। जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे तो कितने प्रोटॉन निकलेंगे? 4। और एक क्या निकलेगा? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। और 4 क्या निकलेंगे? तो एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि जब भी जीआई तालीफ का अमल होता है तो जीआई तालीफ के अमल में कितने इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं? तो हमेशा याद रखना है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं? 4। क्यों होते हैं? क्योंकि जीआई तालीफ के अमल में कितने पानी के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं? 2। नतीजे में हमारे पास क्या खारिज होती है? ऑक्सीजन। बात समझ में आया? अगर एक ही वाटर का मॉलिक्यूल अगर इस्तेमाल होगा तो ऑक्सीजन खारिज होंगी क्या? नहीं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा। ऑक्सीजन का क्या निकलेगा? एटम, ऑक्सीजन का जौहर, जो कि उसकी वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है? नाउ फिर हमें यहां पर एक बात और समझनी है, क्या कि आपाशीदगी कॉम्प्लेक्स का ताल्लुक फोटो सिस्टम से ही होता है। फोटो सिस्टम 1 पे ये रिएक्शन हो रही क्या? नहीं हो रही। इसका मतलब जीआई तालीफ में आप पाशीदगी, पानी के टूटने का जो अमल होता है वो सिर्फ कहां पर होता है? फोटो सिस्टम 2। पहली बात। जो तबई तौर पे, फिजिकल तौर पे अगर फोटो सिस्टम की जगह है वो कहां पर है, तो हम ये कहते हैं कि वो थालाकॉइड की झिल्ली के अंदरूनी जानिब मौजूद होता है। अब ये क्या है? हमने बोला था ना लास्ट टाइम, ये इस तरह की थैलियां होती हैं, और ये थैलियां मिलके क्या बनाती है? ग्रैना। एक जो थैली होती है उसको क्या बोला जाता है? थाइलाकॉइड।
ठीक है। तो अब ये जो थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड कहां पर मौजूद है? ये थाइलाकॉइड मौजूद है क्लोरोप्लास्ट में। अब इस थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में यहां पर है फोटोसिस्टम 1 और यहां पर है फोटोसिस्टम 2। ये फोटोसिस्टम है 2 और ये फोटोसिस्टम है 1। अब वो ये बोल रहे हैं कि फोटोसिस्टम 2 जो है वो अंदर की जानिब है। इसका मतलब ये जो फोटोसिस्टम 2 है ये इस तरह से यहां पर रहेगा। जब फोटोसिस्टम 2 यहां पर है तो इसका मतलब है कि पानी जब टूटेगा तो H2O का टूटने का अमल यहां अंदर होगा, और जब अंदर होगा तो उसकी वजह से ये होगा कि यहां पर निकलेगी प्रोटॉन, यहां पर निकलेगा ऑक्सीजन और यहां पर निकलेगी इलेक्ट्रॉन। यानी वो तीनों की तीनों चीजें कहां पर मौजूद है? थाइलाकॉइड के अंदर। और थाइलाकॉइड की जो अंदर की झिल्ली होती है, अंदरूनी जानिब होता है, उसको बोला जाता है लूमन। क्या बोला जाता है इसको? ल्यूमन। ना अब बात को थोड़ा और समझते हैं क्या, कि अब सवाल ये उठता है, क्या सवाल उठता है कि जो प्रोटॉन है और जो ऑक्सीजन है जो कि अंदर बने, वो कहां खारिज होते हैं? और दूसरा, ल्यूमन के अंदर या झिल्ली के बाहर जानिब, यानी वो कहां पर खारिज हो रहे हैं? ल्यूमन के अंदर हो रहे हैं या बाहर? तो हमको दिखती सी बात है, कहां पर खारिज हो रहे हो? ल्यूमन के अंदर। कहां पर खारिज हो रहे हो? लूमन के अंदर। इसका मतलब यह है कि जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है वो सब लूमन के अंदर मौजूद होते हैं, लूमन के बाहर नहीं होते। अब इससे क्या कंसेप्ट है या इससे क्या बात समझ में आती है उसको हम आगे देख रहे हैं, लेकिन यहां पर एक बात याद रखना है, क्या कि पूरे जियाई तालीफ के अमल के दौरान जो पानी का मॉलिक्यूल है वो उसकी आपाशिदगी होती है, वो टूटता है। आब पाशिदगी, पाशिदगी मतलब टूटना, आब मतलब पानी। तो आब पाशिदगी का जो अमल होता है वो कहां पर होता है? फोटोसिस्टम 2। और फोटोसिस्टम 2 का जो वेवलेंथ या तुलेमौत जिसको वो कबूल करता है वो कितना है? 680। और PS1 का कितना है? 700। याद रहेगा। उसके बाद कल हम यहां पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसको पढ़ेंगे, और उसके बाद ये कीमियाई वलूजी मफरूजा है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद ATP NADP का क्या इस्तेमाल होता है। तो ये तीन चार चीजें हैं, इंशाल्लाह अगर ये समझ में आ गई तो आपको पूरा फोटो सिस्टम समझ में आएगा, ठीक है। तो दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह कल इसके आगे का लेक्चर लेंगे। और अगर हो गया तो शाम में क्योंकि मैं थोड़ा सा लेक्चर और टाइमिंग बहुत डिस्टर्ब जा रही है, ऊपर नीचे हो रहा है। अगर ऐसा हो गया तो मैं 3 बजे से 12वीं का लेक्चर लूंगा आज, ठीक है। 3 बजे से 12वीं का लेक्चर रहेगा, फिर केमिस्ट्री का लेक्चर रहेगा आज के दिन। कल फिर इंशाल्लाह हमारा शेड्यूल रेगुलर आ जाएगा, ठीक है। तो आज मेरी आवाज जरा थोड़ा सा कुछ नॉर्मल हुई है, फिर भी अभी आपको खरकर खरकर लग रहा होगा, या ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत मुश्किल से या जोर की आवाज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, फटी फटी। तो दुआ करिए कि आवाज जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि आज बहुत रिलैक्स लग रहा है, मेरा गला बहुत बहुत ज्यादा फील कर रहा है कि मैं सुकून से हूँ आज, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर हो गया तो 3 बजे से भी एक लेक्चर होगा, या फिर सीधा हमारा रात में ईशा के बाद, ठीक है। लेकिन आज हमसे इंशाल्लाह रेगुलर लेक्चर हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।